हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 25, है ना। इनके ऊपर तो इनके ऊपर डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगता है, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है। ऑल दोज नंबर्स हैविंग दियर लास्ट डिजिट एन इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। ये तो आपको पता ही है ना। गिनी चुनी चीजें आपको पता होनी चाहिए वैसे तो, है ना, कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट कोई भी अगर इवन नंबर है ना, जैसे कि 2, 3, 5, 1, 7, 8, ये कोई भी इवन नंबर है तो ये नंबर जो है पूरा का पूरा ये 2 से डिविजिबल होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जैसे कि कोई भी नंबर लो इसमें, जैसे कि देखो 1, 3, 5, 8, 1, 2, 4, मान लो ये कोई नंबर है, ठीक है। तो अब इसका सम ऑफ द डिजिट देखो, देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, सम कितना है 24। सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो 24 3 से डिविजिबल होता है, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 3 से डिवाइड दे जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, डिविजिबल बाय 4, तो डिविजिब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, देखो लास्ट टू डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जैसे कि इसके लिए कोई भी नंबर देखो, लास्ट टू डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, जैसे कि 3, 4, 8, 7, 1, 3, 2, मान लो ये कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट टू डिजिट है ये देखो डिविजिबल बाय 4 है, 32 में 4 का डिवाइड जाता है, दैट्स वाई इस पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यानी ये तीनों हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, ये कह रहा है इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, है ना, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ये तो आपको पता ही है भाई, 5 की टेबल में किसी भी नंबर का, जितने भी नंबर आते हैं 5, 10, 15, 20, इसमें कोई भी नंबर देख लो, सबके जो यूनिट प्लेस है वो या तो 0 है या फिर 5 है, तो ही इस 5 का डिवाइड जाएगा इनमें सब में, इसीलिए ये 5 की टेबल में आते हैं, ठीक है। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, 0 या फिर 5 हो लास्ट डिजिट, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 6 के लिए डिविजिबल रूल क्या है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 एंड 3, है ना। यानी जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, 3, 4, 1, 1, 5, 7, 0। अब ये नंबर जो है ना, इसमें 2 का डिवाइड जाता है पूरा पूरा, 2 का डिवाइड जाता है पूरा पूरा, और इस पूरे नंबर नंबर शुड बी, और इस पूरे नंबर में 3 का भी डिवाइड जाना चाहिए। 3 के डिवाइड के लिए क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, यानी इस पूरे में 3 का भी डिवाइड जाता है और 2 का भी डिवाइड जाता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन का मिलाकर कि इन पूरे में 6 का भी डिवाइड जाएगा, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर सम अगर 9 से डिवाइड जाएगा, गौर करो, 3 की तरह ही चल रहा है इसका रूल, है ना। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अब है डिविजिबल बाय 10, तो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0, ये भी आपको पता है, लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तो वो नंबर जो है वो 10 से डिवाइड जाता है। ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट 8 इवन एंड ऑड प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ, देखो कोई भी एक नंबर सोच कर देखो, चलो रुको एक बार, पहले इससे पहले ये बाकी बचे हुए दो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये कह रहा है हुज लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 25। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, जैसे मान लो ये कोई भी एक नंबर ले लो,
इसके लास्ट दो डिजिट जो है वो 25 से डिविजिबल है, तो यानी ये पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ लास्ट डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, लास्ट डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 8, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। एक बार अब ये एट्थ वाला देख लो, एट्थ वाले का क्या रूल है। देखो, ए नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, है ना, कोई भी नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, कब, जब इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट काम करेगा। यानी जैसे कि देखो, मान लो कोई नंबर है 1 2 3, है ना, और 5 1 6, ये कोई नंबर है। ठीक है, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट इवन एंड ऑड प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पे देखो, देखो ये, रुको, इसको ये 1 2 3 वरना कंफ्यूज करेगा, और कोई नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ ले लेता हूँ 109, 109। अब ये कौन से नंबर पर है, ये फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, ये फोर पर, ये फिफ्थ पर, और ये सिक्स्थ पर, बराबर। अच्छा, उसके बाद देखो, अब है ना, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, तो इवन पे कौन कौन है, 0 है, 5 है, और 6 है। तो 0 5 और 6 का सम कर दो, है ना, तो ये इवन वाले का सम हो गया, इवन का सम, है ना, 6 और 5 11। अच्छा, और ऑड वाले के लिए क्या होगा, देखो, 1 3 और ये 5, यानी 1 9 और 1, 1 प्लस 9 प्लस 1, 9 और 1 10 और 1 11, तो ये कितना हो गया, 11। ये किसका हो गया, ऑड वाले का। और इसका क्या निकालना है, डिफरेंस, इवन एंड ऑड का। तो इवन माइनस ऑड कर दें, हो गया डिफरेंस, 11 माइनस 11, दैट इज 0। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड जाएगा, ये 11 से डिवाइड जाएगा। ये एक सिंपल सा रूल है इसका। क्या है, फिर से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी नंबर दे रखा है उसमें पहले हर डिजिट की नंबरिंग कर दो, जैसे मैंने कर दी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये देखो कि इवन नंबर पे कौन कौन आ रहा है, उनका अलग से सम कर दो, और ऑड नंबर पे क्या क्या आ रहा है उनका अलग से सम कर दो, कर दिए सबके सम। और फिर इवन वाले में से ऑड वाले को लेस कर दो, जो नंबर आए वो, अगर 0 आए, प्लस माइनस 11 आए, या प्लस माइनस 22 आए, है ना, ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इस प्रकार के कोई भी नंबर आते हैं तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अच्छा, तो अब इसी के लिए ही देखो, फिर अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चेक 109516 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो इसके लिए क्या करें, देखो, ये अगर आपने गौर करा हो तो 109516 ये मैंने आपको यही बता दिया, 109516, तो ये डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 11 और नॉट, तो ये डिविजिबल बाय 11 होगा, डिविजिबल बाय 11। ओके, 11 आंसर। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि अब इसमें देखो, ये इसमें क्या किया जा सकता है, नंबर है 5 2 1 3 8 5 6 4 9। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो नंबरिंग कर दो। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब इवन नंबर्स का अलग से, इवन नंबर पे आने वाले डिजिट्स का सम कर दो। तो इवन नंबर पे कौन कौन है, देखो इवन के लिए, ठीक है, तो देखो 2 3 5 और 4, सही है, 5 और 4 इनका सबका सम कर दो, तो 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14। ठीक है, ऑड नंबर वाले का कर दो सम। अब ऑड नंबर पे कौन कौन आ रहा है, 5 1 8 और 6 और 9। तो 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 29। ठीक है, तो इवन वाले में से ऑड वाले को आप लेस कर दो, माइनस ऑड। ठीक है, तो ये कितना हो गया,
या फिर आप एक मिनट, ऑड इवन रूल हमारा क्या कह रहा है, नंबर इज डिविजन डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट एट इवन एंड ऑड इज डिविजन, इवन एंड ऑड के सम का डिफरेंस। हाँ तो इवन में से ऑड लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो ये कितना आ रहा है देखो, 20, 14 में से 29 गए तो कितने बचे, माइनस का 15, 9 वो बच गए और 6 ये बच गए, 9 और 6 15, तो माइनस का 15 बचेगा। तो दिट इज, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट डिविजिबल बाय 11, दैट्स व्हाई द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये यहाँ पर आ जाएगा नो। ठीक है। अच्छा, अब ये 105 देखो, अब ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7, तो आपके मन में यहाँ पे भी आया ही होगा कि ये भाई 2 3 4 5 6 7 गायब है यहाँ पे, 8 9 10 11 और बाकी के लिए तो फिर यही रूल काम कर जाएंगे और 25। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 7 से डिविजिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो 7 से ज्यादा टफ नहीं है। जैसे इस वाले को देखो 105, इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट के यहाँ पर लास्ट डिजिट को अलग कर दो, एक बार के लिए कर दिया। अब लास्ट डिजिट का डबल कर दो, लास्ट डिजिट का डबल कर दो, तो लास्ट डिजिट का डबल कितना हो जाएगा, 10, कर दिया डबल, 5 × 2 कर दिया डबल। अच्छा, अब उसको इस दिए गए नंबर में से घटा दो, ये बॉर्डर लाइन ड्रॉ करने के बाद वाला है ना, और माइनस दिस नंबर 10, तो दैट इज 0, दैट इज 0। तो यानी ये डिविजिबल बाय 7 है, यानी डिविजिबल बाय 7। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो एक बार, इसका क्या है रूल है, तो 1071, तो पहले इसको अलग करो, है ना, और इस 1 का कर दो डबल, 2 × 1 दैट इज 2। ठीक है, और उसको इस 107 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, देखो 107 माइनस 2 दैट इज 105। वैसे तो अब आपको पता है कि 15 सत्ते 105 होता है, फिर भी नहीं पता तो इसका अगर मुझे 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, फिर से इसमें यही रूल अप्लाई कर दो जो ये यहाँ अप्लाई करा है। तो ये 5 का अलग करो, 5 दूना 10, और इसमें से ये 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0। अगर ये 0 आ गया यानी इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है, दैट मीन्स ये इससे डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 ऐसे चेक करना है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे देखो, है ना, कोई भी बड़ा नंबर आ जाता है जैसे कि 23185 मान लो, तो इसमें भी यही करो, 5 का डबल करो 10, अब उसको इसमें से लेस कर दो, 2318 में से लेस कर दो, 2318 में तो आ जाएगा 2308, है ना। इसमें भी फिर यही करो, तो 8 दूना 16, उसको 230 में से लेस कर दो, तो कितना आएगा, 16 गए तो कितने बचे, 214, 214। अब 214 में भी फिर से रूल अप्लाई कर दो, तो 4 दूना 8, 21 में से 8 लेस करो, तो ये कितना आ गया, 13। क्या ये कोई नंबर, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, नहीं है। इसमें भी अगर आप रूल अप्लाई करते हो कि जैसे 3 3 का 2 गुना 6, और 13 में से 6 लेस करोगे तो कितना बच जाएगा, 3 वो गए 3 वो गए, दैट इज 7। लेकिन ये जो नंबर है 13, ये तो डिविजिबल नहीं है ना 2 डिजिट आने पर, है ना, तो दैट्स वाई ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट डिविजिबल बाय 11। एक बार चेक करके, ओ सॉरी 11 नहीं 7, एक बार चेक करके देख लो, देखो 7 या 21, 2 बचा, 2 बचा तो 21 हो गए, 7 या 21, और 7 एकम 7, फिर एक बचा 15 हो गया, 15 में 7 का डिवाइड जाता ही नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप होमवर्क में सोच कर देखना जरा, हालांकि मैं इस पर डिस्कस करूंगा, बट वीडियो काफी लंबी जा रही है, तो आप एक बार पहले इसको करना। ठीक है, धन्यवाद।